हेलो दोस्तों, आज हम दो परमे संख्याओं के बीच समदूरस्थ संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं दो परमे संख्याओं के बीच समदूरस्थ संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 और 5/4 के मध्य 5 समदूरस्थ संख्याओं को निकालना है। तो इसमें चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है इसमें, पहले हम हर को बराबर करते हैं। ठीक, पहला स्टेप क्या है, पहले हम हर को बराबर करते हैं। तो दोनों को चलिए हम हर को बराबर करते हैं। -1/2 और 5/4 है, इसके हर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर अगर अंश में दो से गुणा और हर में 2 से गुणा कर दें तो देखिए इसका हर बराबर हो जाएगा। तो हर बराबर हो जाएगा -2/4 और यहाँ हो गया 5/4। तो अब इसका अंश हर इसका बराबर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप, तो दोनों के मध्य 5 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है। 5 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 6। 5 में 5 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। 5 समदूरस्थ संख्याओं को निकालना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो 6 में अंश और हर में गुणा होगा, इसमें भी 6 का अंश और हर में गुणा होगा। तो यहाँ कितना आएगा -12/24 और यहाँ क्या आएगा 6×5 = 30, 6×4 = 24। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं, अंशों का अंतर करते हैं। अंशों का अंतर, अंश का अंतर करते हैं। अंश का अंतर करते हैं तो देखिए इसका अंश -12 है और इसका अंश क्या है 30 है। तो अंशों का अंतर करते हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 30 का अंतर करेंगे -12। ठीक, अंशों का अंतर करेंगे तो 30 माइनस और इसमें माइनस माइनस लगा है -12, तो कितना आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 30 + 12 बराबर 42 आ जाएगा। 30 40 2 42 आ जाएगा। अब चौथा स्टेप क्या है इसमें, 42 में जितनी समदूरस्थ 42 में जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है उससे भाग दे देते हैं। अब ये जो 42 आया है, 42 में जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ 5 1 6 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो 42 में भाग दे देंगे। 42 में हम 6 से भाग दे देंगे, 6 सत्ते 42 आ गया। ठीक, देखिए अंशों का अंतर किए हैं 42। ठीक, और जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो 5 1 6 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो 6 से हम भाग दे देंगे, 6 सत्ते 42 आ गया। ठीक, अब इसके आगे, अब इसमें 5वां स्टेप है, देखिए
42 में जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी उससे भाग दे देते हैं। देखिए 42 आया, अंशों का अंतर किए 42 आया है। इसमें 6 समदूरस्थ संख्याओं को 5 1 6 समदूरस्थ स्थान संख्याओं को निकालना है, तो 6 से भाग दे दिए, तो 7 इसका भागफल 7 आ गया। अब पांचवा स्टेप क्या करते हैं, पांचवा पहली समदूरस्थ परमेय संख्या, पहली समदूरस्थ परमेय संख्या क्या होगी। अब इसमें क्या करेंगे, जो दूसरे स्टेप में पहली परमेय संख्या आई है, जो दूसरे स्टेप में जो ये पहली परमेय संख्या आई है, इसी में क्या करेंगे, इसके भागफल को जोड़ देंगे। देखिए जो दूसरे स्टेप में जो पहली परमेय संख्या आई है, ये परमेय संख्या आई है, इसमें क्या करेंगे, इसके भागफल को जोड़ देंगे। इसमें 7 को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 12 में से 7 गए, -5/24 आएगा। ये पहली परमेय संख्या हो गई, पहली समदूरस्थ परमेय संख्या हो गई ना, फर्स्ट। अब इसमें दूसरा वाला निकालना है, क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो निकला है -5/24 आया है, अब इसमें 7 जोड़ देंगे। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/24। ये क्या है, दूसरी समदूरस्थ परमेय संख्या है। ये क्या है, दूसरी समदूरस्थ परमेय संख्या। अब इसमें तीसरी निकालेंगे, तीसरी समदूरस्थ परमेय संख्या निकालेंगे, तो इसमें जो आया है, इसमें 2/24 आया है ना, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 2 9, 9/24। ये क्या है, तीसरी समदूरस्थ परमेय संख्या है। ठीक, फिर ये जो आया है 9/24, इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 9 9 7 16/24। ये क्या है, चौथी समदूरस्थ परमेय संख्या है। फिर पांचवी निकाल लेंगे इसी प्रकार, 16/24 और इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 16 4 20 3 23, 23/24। ये क्या है, पांचवी समदूरस्थ परमेय संख्या है। ये क्या है, पांचवी समदूरस्थ परमेय संख्या है। तो इसमें पहली समदूरस्थ परमेय संख्या आ गई, दूसरी समदूरस्थ परमेय संख्या आ गई, तीसरी समदूरस्थ परमेय संख्या आ गई, चौथी आ गई और पांचवी आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें दूसरे स्टेप में देखे हैं, -12/24 और 30/24।
ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगी, ये 5 समदूरस्थ परम संख्या होगी। तो अतः -12/24 और 30/24 इन्हीं के बीच क्या होगी, ये 5 समदूरस्थ परम संख्या होगी। तो इसमें पहला है -5/24, दूसरा है 2/24, तीसरा है 9/24, चौथा है 16/24 और पांचवा है 23/24। ठीक, तो इन दोनों के बीच ये जो दूसरे स्टेप में आया है, दूसरे स्टेप में -12/24 और 30/24 आया है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगी, 5 समदूरस्थ परमेय संख्या, 5 समदूरस्थ संख्याएं निकलेंगी। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगी, 5 समदूरस्थ परमेय संख्या निकलेगी। तो यही है -12/24 और 30/24 के बीच 5 समदूरस्थ परमेय संख्या होगी। अब इसको अगर हम इसको हम सोचे कि ये सही है कि गलत है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 7 भागफल आया था, 7 भागफल आया था ना, अब 7 भागफल अब क्या करेंगे, इसी सब में से इसमें जोड़ेंगे, 7 भागफल जोड़ेंगे। अगर 7 भागफल अंश में जोड़ेंगे, अगर ये बराबर सब आ रहा है, एक लाइन से आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो इसमें +7 करेंगे, +7 करेंगे तो कितना आएगा, -12 में +7 करेंगे कितना आएगा, -5/24 आएगा। -5 में +7 करेंगे कितना आएगा, इसमें देखिए +7 करेंगे कितना आएगा, -5/24 आएगा ना। इसमें +7 करेंगे कितना आएगा, 2/24 आएगा। इसमें +7 करेंगे कितना आएगा, 9/24 आएगा। इसमें +7 करेंगे कितना आएगा, 16/24 आएगा। इसमें +7 करेंगे कितना आएगा, 23/24 आएगा। 16 4 20 23, 23/24 आएगा। इसमें +7 करेंगे कितना आएगा, 23 7 30/24 आएगा। इसका मतलब ये हमारा सवाल सही है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, संख्याओं की भी समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। तो -1/2 और 5/4 के मध्य 5 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है। तो पहले क्या करते हैं, हम हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करते हैं तो -1/2 में अगर 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये -2/4 हो जाएगा। ये 5/4 पहले से ही है, तो दोनों हर बराबर हो गया ना। अब दूसरा स्टेप क्या है, 5 समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 का इसमें अंश और हर में गुणा करेंगे, 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12 -12 आ गया और 6 चौक 24/24 आ गया। 6 5 30, 6 चौक 24 30/24 आ गया। अब अंशों का अंतर करेंगे, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 30 में से -12 घटाएंगे तो 30 -12 घटाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, 30 40 तो 42 हो गया। ठीक, 42 हो गया। अब 42 पे जितनी समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है उससे भाग दे देते हैं। तो इस 42 में 6 समदूरस्थ संख्याएं को निकालनी है। ठीक, 6 से भाग दे देंगे तो भागफल 7 आ गया। ठीक, भागफल 7 आ गया। अब पहली समदूरस्थ परमेय संख्या निकालनी है, तो जो दूसरा स्टेप में पहली परमेय संख्या है -12/24, इसी में क्या करेंगे, पहली परमेय संख्या में क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, इसी 7 को जो ये भागफल आया है इसी को इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें पहली समदूरस्थ परमेय संख्या निकालने के लिए -12/24 में 7 जोड़े तो कितना है, -5/24 आ गया। अब इसी में 7 जोड़ते ही रहेंगे। अब इसमें भी 7 जोड़ेंगे तो 2/24 आ गई, ये दूसरी समदूरस्थ परमेय संख्या निकल गई। अब इसी में 7 जोड़ देंगे, इसी में 7 जोड़ेंगे, जो आया है इसी में 7 जोड़ देंगे, 9/24 आ गया, ये तीसरी समदूरस्थ परमेय संख्या आ गई। ठीक, अब इसमें अब ये आ गया, अब इसमें 7 जोड़ देंगे तो 16/24 आ गया, तो ये चौथी समदूरस्थ परमेय संख्या हो गई। अब इसी में 7 फिर जोड़ देंगे, फिर 23/24 आ गया,
ये क्या हो गई, ये 5वीं समदूरस्थ परमेय संख्या हो गई। तो अतः -12/24 और 30/24 के बीच में ही ये 5 समदूरस्थ संख्याएं होगी। तो माइनस 12/24 और 30/24 के बीच 5 समदूरस्थ परमेय संख्या होगी। तो पहली होगी -5/24, दूसरी होगी 2/24, तीसरी होगी 9/24, चौथी होगी 16/24, पांचवी होगी 23/24। अब देखेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जो ये 7 ये भागफल आया है, अब इसको क्या करेंगे, भागफल को अगर हम भागफल को 7 को इसमें अगर जोड़ेंगे, अगर ये एक क्रम में आएगा तो इसका मतलब ये सही हुआ है। तो इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो -12 में 7 जोड़ेंगे तो -5/24 आएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/24 आएगा। 7 पे 5 जोड़ेंगे तो 2/24 आएगा। ठीक, अब 2/24 आ गया। अब 9 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16/24 आ जाएगा। और अगर 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23/24 आ जाएगा। और 23 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 30/24 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये -12/24 और 30/24 क्या है, इन्हीं के बीच ये क्या है, 5 समदूरस्थ परमेय संख्याएं हैं।